ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में हर बार स्टैटिस्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किस तरह का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, उस क्वेश्चन को करा देता हूं। अगर तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे तो डेफिनेटली 5 नंबर इस चैप्टर से तुम पक्के कर लेते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन को सोल्व करके। अच्छी तरह से देख लेना है, शुरू से लास्ट तक हर एक स्टेप को समझ लेना है, क्योंकि छोटी सी भी चीज अगर तुमने मिस कर दी तो 5 नंबर गवा दोगे। तो शुरू करते हैं इसको नेक्स्ट पेज से। ये क्वेश्चन बनता है मीडियन से, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कैसे सोल्व करना है ध्यान से समझ लेना हर एक स्टेप को। सो जो भी स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी होगी। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज इज 100। हमें यहां पर बोला जाता है कि भाई मीडियन दिया गया है, एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, उसके अलावा टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास यहां पर 100 हमें दे दी गई हैं। हमारे पास यहां पर डेटा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे किया जाएगा, हर एक स्टेप को समझो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो वही होता है भाई, अगर मीडियन हमें दिया जाता है, ठीक है, मीडियन हमें दिया गया है तो मीडियन वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। और मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। तो टेबल में सबसे पहले इस तरह से हमें टेबल बना लेना है वर्टिकल फॉर्म में, और जो भी हमारे पास यहां पर आएगा वो क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट हमारे पास सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद अगली वाली फ्रीक्वेंसी 2 + 5 करके यहां पर हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है तो 7 + x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस में x। हमें x की वैल्यू नहीं पता है तो जस्ट ऐसे हमें इसको लिख देना है। उसके बाद 12, ठीक है, 7 और 12 इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 19 प्लस में x एज इट इज यहां लास्ट तक चलता रहेगा। 19 प्लस में 17 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 36 प्लस में मेरे पास x हो जाएगा। 36 प्लस में 20 करेंगे तो 56 प्लस में मेरे पास x एज इट इज आ जाएगा। अब फिर से देखो हमें y की भी वैल्यू नहीं पता है तो 56 प्लस में यहां पर हम करने वाले हैं 56 प्लस में मेरे पास x एज इट इज। अब y भी इसमें ऐड हो जाएगा तो प्लस में y भी एज इट इज यहां पर हमें लिख देना है। 56 प्लस में 9 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 प्लस में हमारे पास x प्लस में y एज इट इज। इनको चलने दो। 65 प्लस में 7 करेंगे 72 हो जाएगा तो 72 प्लस में हमारे पास यहां पर x प्लस में y लिख देना है। उसके बाद हमें ये वाला 4 ऐड करना है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 76 प्लस में x प्लस में हमारे पास यहां पर y आ जाता है। जो भी हमारे पास यहां पर लास्ट में आता है वो वैल्यू क्या होती है, n की होती है। और जो भी हमारा फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है ये भी हमारी वैल्यू क्या होती है, n की होती है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, 76 प्लस में x प्लस में y इक्वल्स टू में 100 कर सकता हूं। बहुत इजी चीज है, यहीं पर कर लेते हैं नीचे। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 76 प्लस में मेरे पास यहां पर x प्लस में y इक्वल्स टू में यहां पर 100 कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास x प्लस में y इक्वल्स टू में जो भी मेरा 100 आता है, 76 दूसरी तरफ माइनस का 76 हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पर जो भी वैल्यू है x प्लस y की वो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 76 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये मेरी हो जाएगी यहां पर फर्स्ट इक्वेशन। जो भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसका यूज करेंगे वो भी लास्ट में। अब हमें क्या करना होगा, देखो जब भी हम मीडियन दिया गया होता है तो हमें क्या करना होता है, n/2 करना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कर लेते हैं n/2। n/2 का मतलब क्या होगा, हमारे पास n की वैल्यू कौन सी लेनी है, जो भी हमें एग्जैक्ट दी गई हो। तो 100 अपॉन में यहां पर 2 करेंगे, कैंसिल करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 50 आ जाएगा। अब 50 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू होगी वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है। 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो ये आ गया हमारे पास यहां पर 56 प्लस में x, ये हमारी 50 से बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगी हमारे पास यहां पर, ये हमारी हो गई है भैया मीडियन क्लास, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया, ये मेरे पास मीडियन क्लास हो गई। बहुत सारी चीजें हमें इस मीडियन क्लास से मिलती हैं। लोअर लिमिट कितनी है भैया, 500 है मीडियन क्लास की। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 500 हो जाएगी। फॉर्मूले का कंटेंट हमें यहां से मिलेगा, इसी मीडियन क्लास से मिलेगा। हमारे पास यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, f से जिसको डिनोट किया जाता है, वो कितनी आ जाएगी यहां पर, यहां से उठा लो 20 यहां पर हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद अगर हम CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जो भी हमारी मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली ली जाती है, ठीक है। इससे ऊपर वाली हमारी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि 36 प्लस में x यहां पर आ जाएगा, तो 36 प्लस में हमारे पास यहां पर आ जाता है x। इसके अलावा एक बात हमें पता ही है कि n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो n अपॉन में 2 ये कितना हो जाएगा हमारा यहां पर 50 हो जाएगा।
अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं कहां पर पुट करेंगे, मीडियन वाले फॉर्मूले में। तो मीडियन वाला फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मीडियन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीडियन का फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल, आपको याद होना चाहिए। एल आ जाएगा, प्लस में हमारे पास यहां पर क्या होगा, इस तरह से हमें ब्रैकेट लगा लेना है। ब्रैकेट में हमारे पास n अपॉन में 2 आएगा, माइनस में यहां पर हमारे पास सी एफ आ जाता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पर f आ जाता है, और इनटू में क्या होता है भैया, h होता है। एक h की वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता है, तो h की वैल्यू भी लिखते हैं ना यहां पर। h हमारा कितना हो जाएगा, h होता क्या है, जो भी हमारा क्लास साइज है ना, 600 में से 500 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इनका जो डिफरेंस होता है उसको h कहा जाता है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफरेंस कितना है इनका, 100 यहां पर हमारे पास आ जाता है। अब क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट करने पर आएंगे। जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी फॉर्मूले में पटक देते हैं इनको। तो हमारे पास यहां पर L की वैल्यू कितनी है, 500 है, पुट कर दो। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट लगा लेते हैं। n/2 कितना है हमारे पास, देख सकते हो यहां पर भी लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 50, माइनस में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 36, प्लस में r है, सॉरी 36 प्लस में x है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 36, उसके बाद प्लस में हमारे पास x आ जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, यहां पर आप देख सकते हो 20 है, इसको हमने लिखा, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, h की वैल्यू जो अभी अभी हमने यहां पर 100 लिखी है। जस्ट इसको हमें कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा मीडियन की वैल्यू भी तो दी गई है ना, कितनी दी गई है, 525। सो मीडियन की जगह पर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 525। इसको हमें अब सोल्व करना है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस 500 को इधर लेकर आना है। इस तरफ मेरे पास क्या रहेगा, यहां पर 525 एज इट इज आ जाएगा। 500 प्लस का है, इस तरफ आकर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 500, इक्वल्स का साइन लगा लो। भैया मेरे पास इस वाले ब्रैकेट को मुझे ओपन करना होगा, माइनस का साइन लगा है तो ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर 36 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का x हो जाएगा, अपॉन में मेरे पास यहां पर कितना है 20, और मल्टीप्लाई में यहां पर कितना है भैया 100 आ जाता है। एक चीज क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। 20 से 100 को कितने पर कैंसिल कर दूंगा मैं, 5 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो 5 टाइम्स पर इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको एक स्टेप में और यहां पर आगे सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो इनको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लो। 50 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 14 आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 14, उसके बाद माइनस का x मेरे पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में यहां पर हमारे पास 5 भी है, इस 5 का भी ध्यान में आपने रखना है। अब यहां पर एक चीज और कर सकते हैं हम, फिर से हम कैंसिल करने पर जाएंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 यहां पर हो जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ऊपर लिखते हैं। मेरे पास इस तरफ क्या बचेगा, कैंसिल होने पर 5 आ गया है, तो यहां पर एक लाइन इस तरह से लगा के मैं लिखता हूं, इस तरफ मेरे पास 5 बचता है। उसके बाद मेरे पास क्या है 14 माइनस में x आ जाता है, तो इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस का मेरे पास आ जाता है x। अब अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, x की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी, तो x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। माइनस का x है, इधर लेकर आ जाऊंगा तो हो जाएगा मेरे पास प्लस का x, इक्वल्स टू में मेरे पास 14 एज इट इज रहेगा। 5 प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 14 माइनस 5 करने पर 9 यहां पर मुझे मिल जाती है। x की वैल्यू मेरी आ चुकी है यहां पर। अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पुट करना है मुझे x इक्वल्स टू में 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को यहां पर लिख लेते हैं, x प्लस में मेरे पास y आ जाता है, इक्वल्स टू में यहां पर है 24। सो x की जगह पर मेरे पास यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, x की जगह पर पुट कर देते हैं 9, प्लस में मेरे पास आ जाएगा यहां पर y, इक्वल्स टू में मेरे पास 24 आ जाता है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 है, प्लस का 9, दूसरी तरफ माइनस का 9, y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास 15, ठीक है। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। पता चला जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हो, जिसमें मीडियन दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, मिसिंग टर्म हमें दी गई हो, उसको सोल्व करके 5 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं। जो भी इस तरह का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है इस चीज को भी समझ लो। यहां पर आपको मीडियन की वैल्यू और कुछ दी जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तुम सोल्व कर लोगे। एन की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, या फिर डेटा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन
जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वही स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद मीडियन के जो भी हमारा फॉर्मूला कंटेंट होता है उसको इकट्ठा कर लो और मेरे पास यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। सोल्व करते जाओ, एक वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। दूसरी वैल्यू के लिए जो भी हमने पहले इक्वेशन बनाई है उसमें पुट कर देंगे तो वह दूसरी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व किया जाता है और 5 नंबर प्राप्त किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन आपको ये कराया गया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भाई दोबारा से देखो वीडियो को, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है ये। 5 नंबर बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए इसी तरह से चैनल पर आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो, पुराने हो तो वीडियो को शेयर कर दो। और अच्छी लगी है ये वीडियो 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तो लाइक करना भूलना नहीं है। सो दैट्स इट गाइज, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।